ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को तलब किया तो वो भागते भागते भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे। A formal apology to India. These comments by the minister target all Indian people, and it's an embarrassment and a shame for all of us here in the Maldives. प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू ने अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले थे और आपको पता होगा ISIS में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग थे। खाना भेजा, पानी भेजा, दवाइयां भेजी, पैसे भेजे, और जब इनके गर्दन पे इन्हीं के सबों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी। और जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप भी है। वो आए बेचारे मालदीव्स में, तो उनके साथ जो लोगों ने उनकी शादी कराई, उसमें वो गालियां बक रहे थे उनको अपनी भाषा में। उनको लग रहा है कि हमें दुआएं पढ़ रहे हैं। आगे हैं पिछली गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबने मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू को वार्निंग दी है कि भारत से पंगा मत लो। हम say to the Indian people, please keep coming to the Maldives. We appreciate and value your presence here in the Maldives. We value the doctors you send. We value the teachers you send. We value the tourists you send. So please do keep coming back. We're urged by the minister, in no way a reflection of how the Maldivian people view India and Indian people. So I do want to apologize and नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा कि मालदीव्स और भारत के अंदर कितने सारे रोज़ नए उतार चढ़ाव और अपडेट्स निकल के चले आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया और न्यूज़ जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह बस यही सारी बातें चल रही है। किस तरीके से आपने देखा कि अब इज़राइल भी जो है एक्टिव हो गया है। इज़राइल के भी तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लक्षद्वीप को लेके, और उन्होंने वो इंटरेस्टेड हैं लक्षद्वीप में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स देने के लिए। और दूसरी तरफ आपने देखा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तलब किया है मालदीव्स के जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, वहाँ का जो है कमिश्नर है, हाई कमिश्नर, उसका नाम है इब्राहिम शाही, उसको तलब करने के लिए बुलाया गया था विदेश मंत्रालय। और वो पहुँचते ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसको रफा दफा कर दिया गया, और बाहर निकलने के बाद उसका चेहरा देखने लायक थे। सबने देखा कि उसके साथ अंदर क्या हुआ होगा। तो सोचिए इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा है जो मालदीव ने किया है उसको लेकर। अब जो है दूसरी तरफ ईवा अब्दुल्ला, जो कि वहाँ की मिनिस्टर है, वहाँ कैबिनेट में मिनिस्टर है, उन्होंने भी बहुत सारे बयान जारी किए हैं। आपने देखा कि विदेश के जो विदेशी मीडिया है और जो इंडियन मीडिया है उसमें भी अपोलोजाइज़ कर रही हैं, और बहुत सारे जो एक्स प्रेसिडेंट वगैरह हैं वहाँ के मालदीव्स के, उन्होंने भी अपोलोजाइज़ किया है। तो इसको लेकर मीडिया में क्या क्या बातें चल रही हैं, ये चलिए देखते हैं। मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी गए 4 जनवरी, कहाँ गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी का, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है, और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए, आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के, स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार एक बात समझती है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं आपको कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप। अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की मीटिंग करवा दी कि वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। सरकारों का काम ही यही होता है। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन
3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया। और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको यह नहीं पता था कि भारत में इतना उबाल आ रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे ये नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं वन बाय वन किसने क्या बोला। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। आपको पता होगा आईएसआईएस में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग थे। और मैं देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल है, रिवाज जी आप भी देखिएगा, उसमें क्या हुआ, एक स्विस कपल गया वहां पे, बेचारा अपना वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी, या दे हैड वंस मैरिड इन स्विट्जरलैंड, ट्वाइस दे वांटेड टू हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन मालदीव्स। वो आए बेचारे मालदीव्स में, तो उनके साथ जो लोगों ने उनकी शादी कराई, उसमें वो गालियां बक रहे थे उनको अपनी भाषा में, उनको लग रहा है कि हमें दुआएं पढ़ रहे हैं। आप समझ रही है ना, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैं अंग्रेजी में आपको गालियां दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने मुझे कहना शुरू किया अभिषेक इज सच ए स्टूपिड पर्सन, और मुझे लग रहा है कि रिवाजी तो वाह 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 तारीफ कर रही है मेरी। अब इनका जो स्टेटमेंट आया वो बड़ा ही वो था, रेसिस्ट था। और इस तरीके से एक आदमी ने कहा कि मालदीव को जब लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि वो वहां के तुम्हारे कमरों में से बदबू आती है। मालदीव में मेजॉरिटी पॉपुलेशन 99% लोग, सॉरी लक्षद्वीप में 99% पॉपुलेशन तो मुसलमान है, मुसलमान के कमरों से बदबू आती है, ये कहना चाह रहे हैं वो। इस टाइप का रेसिस्ट रिमार्क देना, भारत की एंशिएंट सभ्यता का मजाक उड़ाना, और है वो इसी सभ्यता का पार्ट है वो काले कलूटे हमारे जैसे, हम भी काले कलूटे हैं, और वो समझ रहे हैं खुद को पता नहीं क्या, मतलब कोई बड़ा व्हाइट कॉकेशियन समझ रहे हैं अपने आप को। इसके अलावा मालदीव में कई सारे लोग भारत के सपोर्ट में भी आ गए हैं। पिछली गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबने मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजो को वार्निंग दी है कि भारत से पंगा मत लो, हम हर चीज के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी सिक्योरिटी भी भारत ही करता है। लेकिन मसला ये है कि जो डैमेज होना था वो पूरी तरह से हो चुका है। भारत के अंदर कई सारे प्रोमिनेंट लोग इस मसले के ऊपर खुलकर बोल रहे हैं। बॉलीवुड, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सबके सब इस मसले के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। अभी भी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को समन करके विदेश मंत्रालय में हाजिरी देने के लिए कहा था। और सुबह 9:35 हुए थे और मालदीव के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया पहुंचे थे। खबर निकल कर आ रही है कि 9:35 के ऊपर उनको ड्रॉप करने के बाद साउथ ब्लॉक में उनकी गाड़ी अभी पार्किंग तक पहुंची नहीं थी कि मालदीव के हाई कमिश्नर 9:40 के ऊपर साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग से बाहर भी आ गए। यानी 5 मिनट के अंदर ही भारत के विदेश मंत्रालय ने उनको रफा दफा कर दिया। अब खुद ही सोचिए कि 5 मिनट की पेशी यहाँ पर क्या दर्शाती है, और हाव भाव है वो दर्शाता है कि भारत के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर सुबह सुबह उनके साथ क्या हुआ है। इस क्लिप के बाद ट्विटर यूजर्स का कहना है कि मालदीव के हाई कमिश्नर को 5 मिनट